कहानी। मोहल्ले में अनपढ़ और पढ़ी लिखी सास की बहुएं। शिवनगर का मोहल्ला शहर के उस कोने में था जहां जिंदगी तेज भी थी और धीमी भी। सुबह के वक्त यहाँ चाय की केतलियों से उठती भाप होती, बच्चों के स्कूल बैग के जिब खुलते बंद होते और शाम को चाहों पर बैठकर औरतें एक दूसरे की जिंदगी के हिसाब किताब लगाती। इसी मोहल्ले के बीचों बीच बिल्कुल सामने सामने दो घर थे। दोनों के दरवाजे एक दूसरे की तरह खुलते थे, पर दोनों के अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। एक घर था शर्मा जी का, जहाँ रहती थी कमला देवी, एक अनपढ़ सास, और दूसरा घर था वर्मा जी का, जहाँ राज करती थी शोभा वर्मा, पढ़ी लिखी रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल। मोहल्ले वाला अक्सर मजाक में कहते, यहाँ तो सास की पढ़ाई से बहुओं की किस्मत लिखी जाती है। कमला देवी का घर। कमला देवी ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। शादी के बाद सीधा चूल्हा, बच्चे और जिम्मेदारियां। पर जिंदगी ने उन्हें एक चीज बख्शी थी, तेज दिमाग और जिद्दी सोच। उनके घर की बहू की थी पूजा। पूजा एमए पास थी, शहर के एक कॉलेज से सपने थे जॉब करने की, कुछ अपना बनाने की। लेकिन कमला देवी के लिए पढ़ाई सिर्फ शादी के रिश्तों में काम आती थी। उनका मानना था, ज्यादा पढ़ लिख कर लड़कियां सिर्फ जुबान चलाना सीख जाती हैं। सुबह के 6 बजे पूजा उठ जाती, साफ सफाई, नाश्ता, पूजा पाठ, सब कुछ टाइम पर। फिर भी कमला देवी की आवाज आ रही थी, इस घर में बहुएं आई है, रानी नहीं। पूजा चुप रहती, उसकी खामोशी उसकी कमजोरी नहीं, मजबूरी थी। शोभा वर्मा का घर। बिल्कुल सामने शोभा वर्मा के घर का माहौल अलग था। दीवारों पर सर्टिफिकेट लगे थे, बुक स्लीव भारी हुई थी और डाइनिंग टेबल पर रोज न्यूज़पेपर खुला होता। उनकी बहू थी नेहा। नेहा सिर्फ ग्रेजुएट थी, सीधी सादी, कम बोलने वाली। शोभा वर्मा का मानना था, पढ़ाई सिर्फ डिग्री नहीं, सोच सिखाती है। वे नेहा को जबरदस्ती जॉब के लिए पुश करती, इंग्लिश बोलना सिखाती और हर बात पे कलेक्शन करती। नेहा, तुम्हें कॉन्फिडेंट बनना होगा। नेहा, ये गलत डिसीजन है। नेहा, तुम्हारा लेवल और ऊपर तक जा सकता है। नेहा हाँ में हाँ मिला देती, पर उसके अंदर कहीं एक धड़कन जमती जा रही थी। शाम को जब दोनों घर की बहुएं चौहट पर कपड़े डालने लगी, मोहल्ले की औरतें कंपैरिजन शुरू कर देती। देखा, कमला की बहू कितनी पढ़ी लिखी है, फिर भी दब कर रहती है। किस्मत देखो नेहा की, सास इतनी मॉडर्न है, फिर भी सुकून नहीं। पूजा और नेहा एक दूसरे को देखती, हल्की सी मुस्कान के साथ। ना दोस्ती थी ना दुश्मनी, बस एक अनजानी समा। उस दिन मोहल्ले में बिजली काट दी गई थी। दोनों घर के दरवाजे खुले थे। कमला देवी बाहर बैठकर पड़ोसियों से बात कर रही थी और शोभा वर्मा मोबाइल टॉर्च से कुछ ढूंढ रही थी। तभी कमला देवी ने हंसी में कहा, पढ़ी लिखी होने का क्या फायदा, जब बिजली आए तो सब बराबर हो जाते हैं। शोभा वर्मा ने पहली बार पलट कर देखा और शांत पर तेज आवाज में बोली, बिजली जाती है पर सोच नहीं जाती। उस पल दोनों बहुओं ने महसूस किया, ये सिर्फ बिजली का अंधेरा नहीं था, ये दो सोचों का टकराव था। और इसी टकराव के बीच दो बहुओं की जिंदगी लिखी जा रही थी, एक अनपढ़ सास के साथ और एक पढ़ी लिखी सास के साथ। शिवनगर का मोहल्ला सुबह हमेशा एक जैसा नहीं हो रहता, लेकिन उस दिन हवा में कुछ अलग था। पूजा सुबह से ही किचन में थी। गैस की आंच तेज थी, पर उसके मन की आंच उसे भी तेज। आज उसके कॉलेज की एक पुरानी फ्रेंड का फोन आया था। पूजा, मेरी कंपनी में ओपनिंग है, इंटरव्यू नेक्स्ट वीक है, अप्लाई कर दे। फोन रखने के बाद पूजा का हाथ कांप रहा था। ये मौका सिर्फ जॉब का नहीं था, ये उसकी पहचान का था। कमला देवी का फैसला तो वही था। नाश्ता तेवर पर लगा था। कमला देवी ने एक नजर पूजा के चेहरे पर डाली। सुबह सुबह इतनी चमक क्यों है, कौन सा आया सपना देख लिया? पूजा ने धीरे से कहा, अम्मा, जॉब का चांस मिला है, इंटरव्यू। बस। कमला देवी ने पलट कर रख दी। इस घर में बहुएं जॉब नहीं करती, पर अम्मा, मैं संभाल सकती हूँ। तुम्हें लगता है पढ़ लिख कर तुम ज्यादा समझदार हो गई हो, लोग क्या कहेंगे, बहू घर छोड़कर घूम रही है। पूजा चुप हो गई। उसके सपने ने पहली बार जुबान खोली थी और पहली बार ही दबा दिए गए थे। कमला देवी दो डर गए था। डर इस बात का नहीं कि पूजा जॉब करेगी, डर इस बात का था, जॉब के साथ आवाज भी आ जाएगी। अनपढ़ होने के बोझ कमला देवी जिंदगी भर उठाती आई थी और वह नहीं चाहती थी कि उसके घर में कोई उससे ऊपर खड़ा हो।
उधर वर्मा जी का घर में नेहा चाय बना रही थी। शोभा वर्मा न्यूज़ पढ़ रही थी। नेहा, तुमने यूपीएससी का फॉर्म भरा? तुम्हारे अंदर पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है। नेहा ने धीरे से कहा। मम्मी जी, मुझे टीचर बनना है, लोकल स्कूल में। न्यूज़पेपर बंद हो गया। लोकल? तुम इतना नीचे क्यों सोचती हो? नेहा के अंदर कुछ टूट सा गया। मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती हूँ। हर डिसीजन मेरी कैपेबिलिटी प्रूव करने के लिए क्यों होता है? पहली बार नेहा ने सवाल किया था। पढ़ी लिखी सास का गुस्सा आया। शोभा वर्मा का गुस्सा शोर में नहीं निकला, वह खामोशी में निकला। तुम्हारी प्रॉब्लम यही है नेहा, तुमने अम्बिशन के मतलब नहीं समझ आता है। नेहा के लिए ये शब्द चाकू जैसे थे। पढ़ी लिखी होने के मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले की खुशी को भी सिलेबस बना दिया जाए। शाम को छत पर पूजा और नेहा फिर आमने सामने हुई। आज दोनों की आंखों में थकान थी। पूजा ने पहली बार बात शुरू की। कभी कभी लगता है पढ़ाई ही गलती थी। नेहा मुस्कुराई। और कभी कभी लगता है काम पढ़ना ज्यादा भी। दोनों हंस पड़ी। वह हंसी बोझ से भारी थी। पूजा बोली, तुम्हारी सास मॉडर्न है, लकी हो। नेहा ने नीचे देखा। मॉडर्न होना और समझना दोनों अलग चीजें हैं। उस दिन दोनों ने पहली बार महसूस किया, दर्द की भाषा सबको एक जैसी होती है। रात को बिजली फिर चली गई। इस बार पानी भी नहीं आया। कमला देवी गली में चिल्लाई, ये पढ़े लिखे लोग ही सिस्टम बिगाड़ते हैं। शोभा वर्मा पलट कर बोली, और अनपढ़ सोच ही सोसाइटी के पीछे रखती है। लोग जमा हो गए। बात बढ़ गई और बीच में खड़ी थी पूजा और नेहा, दो बहुएं, दो तरफ खींची जा रही। उस रात दोनों को समझ आ गया, ये लड़ाई सासों की नहीं, उनके इम्तिहान होने वाली थी। शिवनगर की रात उस दिन ज्यादा लंबी लग रही थी। गली के कुत्ते भौंक रहे थे और हर घर के अंदर कोई न कोई बिना बोले लग रहा था। कमला देवी गहरी नींद में थी। उनकी नींद हमेशा जैसे अधिकार से भारी होती है, निश्चिंत, बिना किसी गिल्ट के। पूजा धीरे से उठकर अलमारी खोली। उसने एक ब्राउन एनवलप निकाला। उसमें उसके सर्टिफिकेट की फोटोकॉपीज और प्रिंटेड ईमेल था। इंटरव्यू कॉन्फर्मेशन। उसने कमला देवी से पूछा नहीं था, बताए भी नहीं था। पहली बार पूजा ने महसूस किया कि चुप रहना हमेशा संस्कार नहीं होता, कभी कभी ये खुद से धोखा होता है। उसने कैलेंडर देखा। इंटरव्यू सिर्फ 3 दिन दूर था। दिल तेज धड़क रहा था, पर इस बार डर के साथ थोड़ा सा जज्बा भी था। बस एक बार, उसने अपने आप से कहा, सिर्फ एक बार अपनी जिंदगी के लिए। दूसरे घर में नेहा बैग पैक कर रही थी। ज्यादा सामान नहीं था, 2 सूट, कुछ बुक्स और एक डायरी। शोभा वर्मा ड्राइंग रूम में बैठी थी, जैसे पहले से जानती हो कि कुछ होने वाला है। तुम जा रही हो? उन्होंने पूछा, बिना आंख उठाए। बस कुछ दिन के लिए, नेहा बोली। मायके भागना सल्यूशन नहीं होता। नेहा ने सीधा देखा। हर चीज को चैलेंज बनाना भी सल्यूशन नहीं होता मम्मी जी। ये पहली बार था जब नेहा ने बिना आवाज कांपने जवाब दिया। शोभा वर्मा कुछ नहीं बोली। शायद उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनकी पढ़ी लिखी सोच के सिलेबस में एम्पैथी का चैप्टर मिसिंग था। अगली सुबह बिजली पानी का इशू फिर से हुआ। गली के होने पर पंचायत बैठ गई। कमला देवी, शोभा वर्मा और मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग। बात सिस्टम से शुरू हुई और औरतों पर आ गई। कमला देवी बोली, आजकल की बहुएं ज्यादा ही उड़ान भर रही है। शोभा वर्मा ने कहा, और कुछ सांसें उनके पढ़ कर काट रही थी। नजरें पूजा और नेहा को ढूंढने लगी, पर दोनों ही वहां नहीं थी। मोहल्ला पहली बार हैराए था। पूजा इंटरव्यू के लिए जा रही थी, सिंपल सूट, बाल बांधे हुए। गेट से निकलते वक्त उसने कमला देवी के पैर छुए। बस बाजार तक जा रही हूँ, कमला देवी ने पूछा। पूजा ने सिर्फ हाँ में हाँ सिर हिला दिया। वह झूठ था, पर वह झूठ किसी और को नहीं, खुद को जिंदा रखने के लिए बोला गया था। उधर नेहा अपने मायके पहुंच चुकी थी। माँ ने गले लगाया, बिना सवाल के। कभी कभी समझना डिग्री से नहीं, ममता से आता है। मोहल्ले में बात फैल गई, कमला की बहू बाहर जा रही है, वर्मा की बहू घर छोड़कर चली गई। कमला देवी के चेहरे सख्त हो गए। शोभा वर्मा खामोश हो गई। दोनों सासों की पहली बार लगा कि उनके नियम उनके हाथ से फिसल रहे हैं, और जब नियम टूटने लगते हैं तो या तो इंसान बढ़ता है या और ज्यादा कठोर हो जाता है। शाम को पूजा इंटरव्यू हॉल के बाहर बैठी थी। नेहा मायके के कमरे में डायरी लिख रही थी। दोनों अलग जगह पर एक ही सवाल के साथ, क्या अपनी खुशी मांगना गलत है? और कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां से वापस जाना मुश्किल था।
सुबह का सूरज शिवनगर पर धीरे धीरे चढ़ रहा था, जैसे हर घर के अंदर चल रही हो लड़ाइयां या रोशनी देना चाहता हो। पूजा चेयर पर सीधी बैठी थी, हाथ में रिज्यूम, दिल में सालों के दबा हुआ विश्वास। पैनल के सामने उसे पूछा गया, "Why did you take a break after marriage?" पूजा पल भर के लिए रुकी। उसने दिमाग में कमला देवी की आवाज गूंजी, "इस घर में बहू जॉब नहीं करती।" पर फिर उसने गहरी सांस ली। "Because someone's survival becomes more important than dreams. But now I want both." रूम में कुछ सेकंड की खामोशी चल गई। एक इंटरव्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, "That honesty may just be your strength." पूजा को पहली बार लगा कि उसकी पढ़ाई बेकार नहीं हुई। उधर घर पर कमला देवी को पड़ोसन ने देख लिया था, पूजा को ऑटो में बैठते हुए। "इंटरव्यू देने गई लगती है," उसने मजाक में कहा। कमला देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। उनके लिए ये सिर्फ बात नहीं थे, ये उनके अधिकार पर सवाल था। जब पूजा शाम को घर लौटी तो घर का माहौल बदला हुआ था। "सच बोलो," कमला देवी ने सीधा पूछा, "कहाँ गई थी?" पूजा ने झूठ बोलने की कोशिश नहीं की। "इंटरव्यू।" कमला देवी के हाथ कांप गया। गुस्सा, बेइज्जती और डर सब एक साथ उधर गए। "तुमने मेरी इजाजत के बिना?" "अम्मा," पूजा की आवाज धीमी पर मजबूत थी, "मैंने सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए कदम उठाया।" ये पहली बार था जब पूजा ने इजाजत नहीं, अपना हक बोला। दूसरी तरफ नेहा का फैसला। मायके में नेहा खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर बच्चे खेल रहे थे। उनकी हंसी में कोई प्रेशर नहीं था। नेहा ने अपनी माँ से कहा, "मुझे टीचिंग जॉब मिल रही है।" माँ ने हैरानी से देखा, "पर तेरी सास?" "मुझे पहली बार डर नहीं लग रहा," नेहा बोली। उसने डिसाइड कर लिया, वह अपनी जिंदगी को किसी और के सपनों का प्रोजेक्ट नहीं बनने देगी। उसने शोभा वर्मा को फोन किया, "मम्मी जी, मैं वापस आऊंगी, पर अपनी कंडीशन पर।" लाइन के दूसरी तरफ खामोशी थी। पढ़ी लिखी होने के बाद भी ये शब्द सुनना शोभा वर्मा के लिए नया था। मोहल्ले वाले देख रहे थे। कमला देवी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और शोभा वर्मा का गम चुपचाप गहरा हो रहा था। लोग कहने लगे, "अनपढ़ सास ज्यादा कठोर होती है, कभी कभी पढ़ी लिखी भी कम नहीं होती।" पर सच में ये था, दोनों अपने डर से लड़ रही थी। रात को कमला देवी ने पूजा से कहा, "या तो जॉब या तो घर। ये शब्द जिंदगी बदल देते हैं।" पूजा ने आंखों के साथ कहा, "मैं घर छोड़ना नहीं चाहती, पर खुद को भी नहीं छोड़ सकती।" कमला देवी ने पहली बार महसूस किया कि उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। उस रात शिवनगर के दोनों घरों में नींद कम और सोच ज्यादा थी। एक बहू अपनी पहली जीत के करीब थी और दूसरी अपनी पहली स्टार्ट पर जीने की तैयारी। और सासें पहली बार खुद से सवाल पूछ रही थी। शिवनगर में सुबह का शोर आज कुछ ज्यादा ही तेज था। लोगों को लग रहा था जैसे आज कुछ होने वाला है, और सच में आज फैसले होने वाले थे। पूजा फोन पर हाथ में लिए बैठी थी। हर रिंग के साथ दिल तेज धड़क रहा था। तभी फोन भेजा। "कॉन्ग्रेचुलेशन पूजा, वुड लाइक टू ऑफर यू द पोजीशन।" कुछ सेकंड तक पूजा कुछ बोल नहीं पाई। आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू खुशी के थे और उन सालों के दर्द के भी जो उसने चुपचाप भी लिए था। कमला देवी सामने खड़ी थी। उन्होंने सब सुन लिया। उनके लिए ये सिर्फ जॉब का कॉल नहीं था, ये उनका डर सोच होने का पल था। कमला देवी कुर्सी पर बैठ गई। "अब तुम बड़ी हो गई हो," उन्होंने धीमी आवाज में कहा। "अब मेरी बात कौन सुनेगा?" पूजा ने पहली बार उनके गुस्से को पीछे छुपके डर को देखा। "अम्मा," पूजा ने उनके पास बैठकर कहा, "आप चाहे या ना चाहे, मैं आपकी बहू हूँ। जॉब मेरी पहचान है, पर घर मेरी जिम्मेदारी।" कमला देवी की आंखें भर आई। अनपढ़ होने का बोझ समझकर डर सब एक साथ निकल आया। उन्होंने धीरे से कहा, "मैं गलत थी।" ये शब्द कहना उनके लिए पढ़ाई से भी मुश्किल था। उधर नेहा की वापसी। उसी दिन शाम को नेहा वापस आई। हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर था, लोकल स्कूल टीचर का। शोभा वर्मा ड्राइंग रूम में बैठी थी। नेहा ने पेपर उनके सामने रखा। "मैंने अपना सपना चुना," नेहा ने कहा, "और आपको भी चुना, पर अपनी शर्तें के साथ।" शोभा वर्मा ने पेपर देखा, फिर नेहा को। पढ़ी लिखी होने के बाद भी ये एक्सेप्ट करना मुश्किल था कि सक्सेस का भी एक भी फॉर्मूला नहीं होता। उन्होंने गहरी सांस ली। "शायद मैं तुम्हें स्ट्रांग बनना चाहना चाहते थे, तुम्हें थका नहीं थी।" नेहा की आंखों में आंसू गिर गए। ये आंसू हाथ कर नहीं थे, ये समझने जाने थी। शाम को मोहल्ले वाले जमा हो गए। सबको लग रहा था आज फिर कोई ज्यादा होगा, पर आज न कमला देवी चिल्लाई, न शोभा वर्मा लेक्चर देने आई। कमला देवी ने खुद कहा,
मेरी बहू जॉब करेगी और शोभा वर्मा बोली, मेरी बहू वही करेगी जिसमें खुश रहे। मोहल्ला चुप हो गया। लोग समझ गए ये जीत किसी एक की नहीं थी। दो बहुएं, एक मुस्कान। छत पर पूजा और नेहा साथ खड़ी थी। आज हवा हल्की थी। लगता है, पूजा बोली, मेरी सास मेरी दुश्मन है। नेहा मुस्कुराई, लगता था मेरी सास मेरी टीचर है। दोनों हंस पड़ी। सच ये था, दोनों सासें भी अपनी अपनी तरह से जिंदगी से लड़ रही थी। कमला देवी अब पूजा के ऑफिस जाने के टाइम खुद टिफिन पैक करा देती थी। शोभा वर्मा स्कूल के फंक्शन में नेहा के साथ बैठकर ताली बजाती थी। मोहल्ले वाले आज भी बातें करते, पर अब कंपैरिजन कम और सोच ज्यादा बदल चुकी थी। अनपढ़ या पढ़ी लिखी होना इंसाफ का सर्टिफिकेट नहीं होता, और बहू होना खामोश रहने के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इस कहानी के एंड यही है, जब औरतें एक दूसरे को समझने लगती हैं तो घर नहीं टूटते, घर बदलते हैं।